कामा क्षेत्र के सतवास गांव में लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों के अनुसार आज 8वें मोर की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई है, जहां कल भी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर मोर को रेस्क्यू कर कामा के अस्पताल में मोर का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन आज फिर दोबारा से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग टीम को सूचना दी है और वन विभाग टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर मोर को रेस्क्यू किया गया है। जानते हैं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि से कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से मोरों की मौत हो रही है और मोरों की मौत का सिलसिला क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा। जी सरपंच साहब, करीब 5 दिन से हमारे यहाँ 1-2 मोरों की रोजाना मौत हो रही है। पता नहीं क्या कारण है, कैसे हो रहा है। वन विभाग को भी सूचना दे रहे हैं और वो कर्मचारी कल से बेचारे आ भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और कल एक पोस्टमार्टम भी कराया है, लेकिन पता नहीं है क्यों ये मौतें हो रही हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आग्रह कर रहा हूँ प्रशासक महोदय से कि इसकी जांच कराई जाए। अगर ऐसे जांच नहीं कराई गई तो ऐसे ही मोरों की मौत होती रही तो लगता है हमारे यहाँ जो राष्ट्र पक्षी हैं इनका बिल्कुल ही अंत हो जाएगा, जबकि यह नहीं होना चाहिए। इस पर हमारी सरकार जोर दे। सरपंच साहब, ये राष्ट्रीय पक्षी हैं और राष्ट्र की धरोहर मानते हैं और राष्ट्रीय पक्षी मोर की लगातार मौत हो रही है और आप बता रहे हैं 5 दिन से मौत हो रही है, तो प्रशासन की तरफ से कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची, कोई जांच नहीं की? वन विभाग वाले भी कल पहुंचे थे, हमारे यहाँ टीम गई थी और इनके भी कंपाउंडर वगैरह कल गए थे, कुछ दवा ववा भी उपलब्ध कराई। लेकिन अब उन दवाओं को हम कैसे दें, क्या करें? ये मोर हैं, अब इसका तो सरकार ही करेगी, कैसे हो। तो ये कारण अभी आपके सामने निकल के नहीं आया, किस कारण से मौत? हाँ, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और कल हमारे यहाँ वो बता रहे थे, डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे पानी की कमी की वजह से इन मोरों की मौतें हो रही हैं। गर्मी के चलते जो पानी हाँ जी, उस वजह से हाँ जी, मौत हो रही है, ये मानना है। ये थे सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पानी की कमी के चलते ग्रामीणों ने जो बताया गया है चिकित्सक के द्वारा और उसके चलते मोरों की मौत हो रही है। लेकिन लगातार मोरों की मौत का सिलसिला ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। हमारे साथ गांव के समाज सेवी भी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे भी। क्या नाम है जी आपका? हुकम सिंह चौंका जी। हुकम सिंह जी, क्या प्रकरण है पूरा, किस तरीके से मौत हुई? ये पिछले 5 दिनों से लगातार मोरों की मौतें हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और यह जो धरोहर है बस विलुप्त की कगार पर। और मैं तो ये कहूँगा आज कि सतवास गांव से लगभग यह राष्ट्रीय धरोहर विलुप्त हो चुकी है। और हमने देखा कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो समय पर पहुंच रहे हैं, करते हैं, लेकिन हमारा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो अभी तक उनकी कोई सकारात्मक प्रक्रिया कहते हैं वो ठीक तरह से हमको अभी नहीं हुआ है। प्रशासन को हमने कल भी आगाह किया था, निवेदन किया था और आज भी है। कल की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है, फिर एक पुनः मौत हो गई, कल शाम को हो चुकी थी एक मौत। इस तरह से ये मौतें जो हो रही हैं ये वाकई में बहुत ही संवेदनशील मामला है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मानवीय संवेदनाएँ मर चुकी हैं लोगों के अंदर। हमारे यहाँ विभाग तो हैं लेकिन भागीदारी नहीं है विभागों में अंदर। हमारा एक डिपार्टमेंट है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ के लोग कर्मचारी तो फिर भी मुझे लगा कि सक्रिय रहे हैं, लेकिन अपना जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनिमल हो या बर्ड एनिमल, लगता है कि इसमें ढेर सारी खामियां हैं। और मैं सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि इन कमियों को दूर किया जाए और राष्ट्रीय धरोहर जैसे राष्ट्र पक्षी मोर है, इसके कल्याण के लिए उचित और योजना तरीके से योजना चलाई जाए। जय हिंद, जय भारत। आपने चेतावनी भी दी थी सरकारों को, लगातार जो मोरों की मौत हो रही है उसके बाद आपने चेतावनी दी है कि अगर मोरों की मौत का सिलसिला नहीं रुका तो आप आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज हमारा ये समझिए कि हम लोगों का जो धैर्य का जो बांध है वो टूट ही जाएगा अगर आज के बाद अगर रिपोर्ट नहीं आती, हमको अवगत नहीं कराया जाता है कि कौन सी अज्ञात बीमारी है और सही सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से हम सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय धरोहर के लिए, राष्ट्रीय पक्षी के लिए अगर हमने आंदोलन नहीं किया तो जीवन में क्या किया। और हम सदैव इस कार्य के लिए सकारात्मक भूमिका निभाते आए और सकारात्मक पहल के लिए हम हमेशा अग्रणी रहे और रहेंगे। तो कितने मोर, आपके अंदाज कितने मोरों की मौत हो? अंदर लगभग नहीं, ठीक 8 मोर अभी मर चुके हैं। ये 8वां है जो आपके सामने आपको दिखाया, 8वां मोर है आज। तो और जो 8 मोर हैं, कल एक का पोस्टमार्टम करा दिया था, एक ये हो गया, 6 मोरों का
अंतिम संस्कार किस तरीके से किया? वो गांव वालों ने अनभिज्ञता की वजह से उनको पता नहीं थी, वो समझ रहे थे कि किसी कुत्ते से किसी जानवर की वजह से हो गया, उन्होंने वहीं दफना दिया गया। लेकिन कल जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि मोर अचानक पेड़ से गिरते हैं, उनको अजीब सी एक हलचल सी होती है, मर जाते हैं, तब आकर के उन्होंने मुझे बुलाया, सरपंच साहब को बताया, सरपंच साहब ने भी निवेदन किया। तो हमें लगा कि ये कोई अज्ञात बीमारी है। हम सोच रहे थे हीट वेव की वजह से या फिर बर्ड फ्लू की वजह से, लेकिन असल में क्या है, अज्ञात बीमारी का अभी तक डॉक्टरों को जो हमें बता देना चाहिए था वो बता नहीं पाए हमें कि कौन सी बीमारी की चलती है हमारे राष्ट्रीय धरोहर खत्म होने के कगार पर है। आपको किसी पर संदेह भी है कि इनकी मौत के पीछे किसी का कोई? नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं, कोई संदेह की तो बात ही नहीं है। बस ये कह सकते हैं है कोई बीमारी। अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया था कि डॉक्टर ने उनको बताया है कि गर्मी के चलते और पानी की कमी है, उस वजह से मौत हो रही है। हाँ, वो मेरे भाई वो बता रहे थे, प्रतिनिधि सरपंच साहब वो बोल रहे हैं कि पानी की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है पानी की कमी भी हो। मेरे हिसाब से जब मेडिकल जांच रिपोर्ट आएगी तो सुनिश्चित रूप से कोई बड़ी बीमारी पाई जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि बर्ड फ्लू जैसी बीमारी पाई जाएगी इनके अंदर। ये थे जोशीले और संघर्षशील, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर मोरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है तो वो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन विभाग के कर्मचारी जो मौके पर गए हैं और मोर को रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश वल्लभ सर। मुकेश जी, आप मौके पे गए हैं, आप मोर को वहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं, क्या है पूरा मामला? जैसे ही हमें स्थानीय ग्रामीण एवं अधिकारियों द्वारा सूचना दी जाती है, हम तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद इसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले आते हैं। हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जैसे ट्रीटमेंट बताते हैं, उस अनुसार करके यदि मोर सही अवस्था में रहता है तो हम जंगल में थोड़ा छोड़ देते हैं, नहीं और ट्रीटमेंट लंबा चलता है 2-3 दिन में इनका रखते हैं। अब जब आप इस मोर को वहाँ से लेके आए, कितने बजे मोर को लेके आए? ये लगभग आधा पौन घंटा हो गया। आधा पौने घंटे। और ये सुबह की घटना है जी। तो आधा पौने घंटे से आप किसका इंतजार कर रहे हो? डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के लिए नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं रास्ते में। कितनी बार आपने सूचना दे दी डॉक्टर साहब को? अभी 10-15 मिनट पहले बात हुई, जब उनको आ गए हम रास्ते में, और अब लेटेस्ट अब कोशिश हो रहा है बोल। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर साहब को गाँव में बुलाया गया था लेकिन डॉक्टर साहब गाँव में नहीं आए। आपने कोई बात की थी डॉक्टर साहब से? फिर हमारा तो ये है कि मोर को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचा। तो गाँव में जैसे जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, इस बारे में आपने अधिकारियों को अवगत कराया है? बिल्कुल बताया सब। बीमारी का तो हम कह नहीं सकते क्या बीमारी कैसे, लेकिन डॉक्टर साहब को ये बता दिया कि साहब हम दिन प्रतिदिन मोर मर रहे हैं। तो आप जब गांव में गए थे तो आपको कोई संदेह है किस तरीके से मौत हो रही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, किस तरीके से, किस कारण से हो रही है? ये सब वो गर्मी की वजह से हो सकती है और तो मेन कारण आप गर्मी मान रहे हैं, गर्मी की वजह से। लेकिन अन्य गाँव में भी यह राष्ट्र पक्षी मोर रहते हैं और अन्य गाँव में भी हैं, पेड़ पौधे हैं सब जगह, लेकिन एक सतवास गाँव में ही क्यों मोरों की मौत हो रही है? अन्य जगह तो कहीं ऐसी कोई समाचार सुनने को नहीं मिला है। इस बारे में तो अच्छा है। तो इसका मतलब है वहाँ पानी में कोई समस्या है या कोई बीमारी हो? डॉक्टर साहब ही बताएंगे। तो डॉक्टर साहब कल जो आपका मोर का पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। कल से आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। ये थे वन विभाग के कर्मचारी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पानी की कमी के चलते मोरों की मौत हो रही है, लेकिन एक सतवास गाँव में इस तरीके से मोरों की मौत का सिलसिला हो रहा है जो ग्रामीणों में एक संदेह पैदा करता है। और ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर मोरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है तो वह लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। वहीं आज उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को लेकर वन विभाग की टीम सहित चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि वह गाँव में जाकर सर्वे करें और इस कारण का पता लगाएं कि किस कारण से इन लोग मोरों की मौत हो रही है।